हेलो स्टूडेंट्स, इतिहास के ऑनलाइन वीडियो में फिर आपका स्वागत है। मैं नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा। इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम बीए पार्ट थर्ड के बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कल जैन धर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज इसी जैन धर्म के द्वितीय लेसन में हम जैन धर्म के संप्रदाय, इसका राजकीय संरक्षण, भारतीय संस्कृति में इसकी देन, इसके सीमित प्रचार प्रसार के कारण, श्वेतांबर दिगंबर में मुख्य अंतर इत्यादि बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में मगध, लिच्छवी, मल, कौशल इत्यादि जगहों पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनकी मृत्यु के बाद भी काफ़ी उनके अनुयायियों ने इस धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। पर मौर्य काल तक आते आते ये जैन धर्म दो भागों में या हम कहें दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनमें इन दोनों ही संप्रदायों में कोई मतभेद नहीं है। उनका जो प्रमुख मतभेद है वो धार्मिक साहित्य के प्रश्न पर एवं आचार विचार संबंधी नियमों को लेकर के हैं। जैसे मोटे रूप से हम देखें, श्वेतांबर संप्रदाय की अनुयायी है वह जैन आगम साहित्य को प्रामाणिक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, जिनमें 12 अंग, उपांग, प्रकीर्णन सूत्र इत्यादि आते हैं। मगर दिगंबर मतानुयायी जो है वो कहते हैं कि आगम साहित्य में महावीर के मूल उपदेश नहीं हैं और ये बाद की रचनाएं हैं, अर्थात ये जैन आगम साहित्य को नहीं मानते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति देता है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी कहते हैं कि महावीर स्वामी ने भी वस्त्र त्याग दिए थे। कल आपने देखा था कि महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की आयु में तपस्या के लिए निकले थे तो 13 महीने के बाद उनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर के उनके शरीर से अलग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, यानी वो नंगे ही घूमते रहे। सारा ज्ञान भी उन्होंने उसी अवस्था में प्राप्त किया और बाद में अपने धर्म का प्रचार भी उन्होंने दिगंबर अवस्था में ही किया। तो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं कि वस्त्र धारण नहीं करनी चाहिए, और श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी जहाँ अपने साधना मार्ग में कुछ मध्यम मार्ग का अनुकरण करते हैं, वहीं दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी कठोर साधना मार्ग पर बल देते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जबकि दिगंबर संप्रदाय मानता है कि स्त्रियों को पुरुष के रूप में जन्म लेने पर ही मोक्ष मिल सकता है, बाकी स्त्रियां मोक्ष की अधिकारिणी नहीं हैं। ये कुछ मोटे मोटे भेद थे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में, जबकि मूल सिद्धांत जैसे अहिंसा है, कर्मफल का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, अनीश्वरवाद है, अनेकात्मवाद है, स्यादवाद है, इनमें आपस में इन सिद्धांतों को लेकर के कोई भी मतभेद नहीं है। हम देखते हैं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ तक हुआ और किन किन राजवंशों ने इस धर्म को संरक्षण दिया। तो महावीर के जीवन काल में ही मगध के शासक बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु, लिच्छवी और मल जैसे गणराज्यों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जैन साधुओं और मठों को दान दिया और खुद भी इन्होंने जैन धर्म का पालन किया। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। मैसूर के श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा उसने अपने प्राण त्यागे थे। यह चीज़ सिद्ध करती है कि उसने जैन मत स्वीकार किया। अशोक के पुत्र संप्रति ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया। इसके बाद कलिंगराज खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है
उससे हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि वह भी जैन धर्म का एक महान अनुयायी और संरक्षक था। दक्षिण में गंग, कदम्ब, चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को स्वीकार किया और उसे संरक्षण भी दिया। गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल और जय सिंह सिद्धराज 12वीं शताब्दी उनका शासनकाल है। दोनों ही जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षक हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये थोड़ा कम हो गया। कहीं 12वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म का जो विकास युग था वो थोड़ा समाप्त हो गया। अब हम देखें थोड़ा कि जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को अपनी क्या देन दी, या भारतीय संस्कृति को जैन धर्म से क्या लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ, ये थोड़ा हम इस पर दृष्टिपात करें। तो जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति पर हम ये कहेंगे एक अमिट छाप छोड़ी है। आज भी भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसी विशेषताएं हमें दिखाई देती है जो मूल रूप से जैन धर्म की ही देन मानी जा सकती है। जैसे अहिंसा का सिद्धांत, हम ये नहीं कह सकते कि अहिंसा जो है मूल रूप से जैन धर्म की देन है। जैन धर्म से पहले भी अहिंसावादी भावना विद्यमान थी, किंतु सबसे पहले जैन धर्म ने ही इसे मनुष्य के दैनिक जीवन में आचरण का विषय बनाया। अहिंसा परमो धर्म का जो सिद्धांत दिया गया, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये जैन धर्म की देन थी। जैन धर्म कहता है कि मनुष्य को मन, वचन और कर्म किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस अहिंसा के सिद्धांत ने अन्य धर्मों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भी इसे अपने सिद्धांत में शामिल कर दिया और अंततः ये भारतीय संस्कृति का एक अपने अभिन्न अंग बन गया, अहिंसा का सिद्धांत। प्राणी मात्र के प्रति मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना, क्रियात्मक रूप से किसी को चोट नहीं पहुंचाना और ऐसे वचन उच्चारित नहीं करना जिससे किसी के मन को ठेस लगे, दुख पहुंचे, ये सब चीज़ें अहिंसा में सम्मिलित होती है। दार्शनिक क्षेत्र में जैन धर्म की महान देन उसका स्यादवाद का सिद्धांत है, जो कि भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य सिद्धांत है। इसके अनुसार सत्य के अनेक पहलू होते हैं। हम सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। सभी व्यक्ति सही हो सकते हैं, इसलिए यदि भी उसका मत अलग हो सकता है व्यक्ति का, मगर ज़रूरी नहीं कि गलत सिद्ध हो। हम केवल हमारी विचारधारा को सत्य मानकर दूसरों की विचारधारा को हम असत्य नहीं कह सकते। हम देखेंगे वैचारिक दृष्टि से स्यादवाद के सिद्धांतों ने उदारता और सहिष्णुता की भावना का विकास किया है और तो अन्य धर्मों में भी जो अन्य धर्मावलंबी भी जो दूसरे धर्म को जो महत्व देते हैं या उनके सिद्धांतों को मानते हैं, वो एक स्यादवाद के कारण ही है कि उनका धर्म भी सही हो सकता है, केवल एकमात्र वह धर्म ही सही नहीं है। दिनकर ने कहा है, जैन धर्म के अनेकांतवाद या स्यादवाद में समन्वय, अस्तित्व और सहनशीलता का उत्कृष्ट रूप हमें दिखाई देता है। जैन धर्म की तीसरी जो हम देन देखते हैं वो है कला के क्षेत्र में। जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने तीर्थंकरों की स्मृति में अनेक मंदिरों, मूर्तियों और स्तूपों का निर्माण करवाया। इन भवनों को सुंदर, आकर्षक, अलंकृत और विशाल बनाने का इन्होंने प्रयास किया। आबू का देलवाड़ा मंदिर एवं रणकपुर का जैन मंदिर अपनी कला के लिए विश्वविख्यात है। जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं वे अपनी भव्यता, सौंदर्य और सजीवता के लिए बेजोड़ है। इस प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि स्थानों पर हमें जैन धर्म के महान कलात्मक देन देखने को मिलती है। जैन धर्म की जो चौथी देन हम मान सकते हैं वो है भाषा और साहित्य का विकास। जैन धर्म के
अभ्युदय से पूर्व जो ग्रंथ रचे जाते थे उनकी भाषा संस्कृत होती थी और संस्कृत को ही विद्वानों की भाषा माना जाता था, मगर जनसाधारण को इस संस्कृत भाषा समझने में बड़ी कठिनाई होती थी। इस समय जनता की भाषा पाली और प्राकृत दोनों ही थी। महावीर ने अपने विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए जन भाषा प्राकृत का प्रयोग किया और जैन धर्मों की रचना भी इसी भाषा में की गई। दक्षिण में जरूर जैन धर्म के ग्रंथों की रचना दक्षिण की भाषा तमिल और कन्नड़ में हुई। ऐसा नहीं कि जैन धर्म वालों ने संस्कृत में ग्रंथ नहीं लिखे, जैन धर्म के अनुयायियों ने संस्कृत के ग्रंथ भी लिखे। इस प्रकार इसने जैन धर्म के माध्यम से भारतवर्ष में जन भाषाओं के विकास एक प्रकार से हम कहें मार्ग प्रशस्त किया। कर्मफल में विश्वास, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान। यही चीज़ जैन धर्म भी कहता है कि यदि आप सही कर्म करोगे तो आपको उसके परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे, और यदि आपने सही कर्म नहीं किए तो उसके परिणाम भी आपको अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का पालन करना आवश्यक है और इस कर्म पालन के द्वारा ही व्यक्ति को उनका फल भोगना पड़ता है। शुभ कर्मों का फल शुभ होता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ, इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए। मन, वचन और कर्म सभी प्रकार से सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। जैन धर्म मानता है कि आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए अच्छे कार्य करना नितांत आवश्यक है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में नैतिकता और सदाचार के नियमों का पालन करके निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार वैदिक धर्म के समान जो गीता कहती है वही जैन धर्म भी कहता है कि व्यक्ति को अपने कर्म फल भुगतने पड़ते हैं। समानता और विश्व बंधुत्व की भावना, जैन धर्म ने जाति पाति और ऊंच नीच को नहीं माना, वरन समानता और विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार किया। जैन मतावलंबी ये मानते हैं कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति जो उचित आचरण करता है वह मोक्ष का अधिकारी है। मनुष्य केवल जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म से उच्च या निम्न बनता है। इसी भावना के कारण यह धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ। प्रारंभ में भारतीय जनता इसकी ओर आकृष्ट हुई, एक नवीन विचारधारा का जन्म हुआ। समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और जाति पाति के बंधन ढीले पड़ने लगे। वैदिक धर्म में सुधार, जैन धर्म ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप वैदिक धर्म की बुराइयाँ थी, विशेष तौर से कर्मकांड, मिथ्याडंबर, यज्ञ, ब्राह्मणों का एकाधिकार था, सामाजिक वृत्तियाँ, इन सब का विरोध होने लगा और फलस्वरूप वैदिक धर्म को भी अपने को टिके रहने के लिए अपने में सुधार करना पड़ा और उसने भी अपने में सुधार किया। संघ व्यवस्था का प्रचलन, जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म का सुव्यवस्थित, संगठित और योजनाबद्ध तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए साधु संघ की व्यवस्था की। परिणाम ये हुआ कि साधु देश के विभिन्न भागों में घूम घूम कर धर्म का प्रचार करने लगे और धर्म का उपदेश देने लगे, जिससे जैन धर्म शीघ्र ही लोकप्रिय बन गया।
और इस प्रकार विविध धर्मों में संघ व्यवस्था की स्थापना तथा उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति की रक्षा करना जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका हम मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के समान लोकप्रिय नहीं बन पाया, और जितना बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैल गया था और अपने काल में भारत में भी ये लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था, उतना जैन धर्म क्यों नहीं फैल पाया। इसके पीछे कुछ कारण हैं। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत कठोर है, या हम कह सकते हैं कि आचार मार्ग की कठोरता हम इसको बिंदु बना सकते हैं, जो सामान्य जनता के लिए थोड़ा अव्यावहारिक है और सामान्य जनता को आकर्षित भी नहीं कर सका है। जैन धर्म के अहिंसा, दिगंबरता, कायाक्लेश और अनेकात्मवाद जैसे सिद्धांतों को जन सामान्य आसानी से आत्मसात नहीं कर पाया। उसके लिए सिद्धांत बड़े कठिन और क्लिष्ट हो गए। दूसरी ओर हम ये कहें कि बौद्ध धर्म जो सरल और व्यावहारिक था, लोग उसके ओर ज़्यादा आकृष्ट हुए। दूसरी, ये ब्राह्मण धर्म से एक प्रकार से पूर्ण रूपेण पृथक भी नहीं था। बाद में ब्राह्मण धर्म की बहुत सी बातें जैन धर्म ने भी स्वीकार कर ली, जैसे मूर्ति पूजा वगैरह है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर को अरिष्टनेमी कृष्ण का अवतार मान लिया गया। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की जटिलता के विरोध में अपनी नवीनता के कारण लोकप्रिय हुआ था, मगर जैन धर्म ने ये विशिष्टता प्राप्त नहीं कर सका और अपने को पूर्ण रूपेण व ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं कर पाया। इसलिए भी यह इसका प्रचार प्रसार कम हुआ। जिस प्रकार बौद्ध धर्म को व्यापक राज्याश्रय मिला, उस प्रकार का राज्याश्रय जैन धर्म को प्राप्त नहीं हुआ, और न ही महान सम्राटों ने इसको संरक्षण दिया या इसके फैलाने में, जिस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने के लिए प्रचार प्रसारक भेजे, अपना सारा कोष बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खोज लिया था, खुद भी उसके प्रचार में लग गया था। ऐसी किसी भी चीज़ का हमें जैन धर्म में अभाव मिलता है, जिसके कारण भी यह ज़्यादा नहीं फैल सका। जनतंत्रात्मक संघ का अभाव। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक कारण ये भी था कि उसके संघ जनतंत्रात्मक ढंग से संचालित थे। जैन संघों में ऐसा कोई स्पष्ट विधान नहीं था। संघ के प्रमुख जो धर्माचार्य थे या आचार्य थे, उनके हाथों में ही सारी शक्ति केंद्रित रहती थी, जिसके फलस्वरूप समत्व की भावना के कारण जैन सामान्य जैन संघों की ओर अधिक आकृष्ट नहीं हो पाया। अगला बिंदु हम देखते हैं जैन धर्म के सीमित प्रचार के कारण कि कर्मठ साहसिक प्रचार जैसे बौद्ध धर्म में थे, इन्होंने तमाम बाधाएं पार करके देश एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ऐसे कर्मठ साहसिक प्रचारकों का जैन धर्म में अभाव रहा, जिसके कारण इसका प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म के जितना नहीं हो पाया। फिर भी देखते हैं कि बौद्ध धर्म एक समय तक पूरे भारत और विश्व में प्रचलित था, जैन धर्म सीमित था, मगर बौद्ध धर्म भारत से जल्दी ही लोप भी हो गया। जब विदेशों में आज जापान, लाओस, बर्मा, चीन इत्यादि जगह में आज बौद्ध धर्म दिखाई देता है, मगर जैन धर्म भारत में आज भी जीवित है। इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ कारण हैं। जैसे एक तो जैन धर्म के अनुयायी एक जाति के रूप में संगठित हो गए थे और वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। उन्होंने अपना आप को जैन कह दिया, जिससे वो आज भी संगठित है। दूसरे, उनके अनुयायियों की संख्या कम रही और उन्होंने इसकी परंपरा को बनाए रखा। कहा जैसे बौद्ध धर्म तो पूरे वर्ल्ड में, भारत में भी एक बड़े भूभाग पर फैल गया, तो जैन धर्म एक प्रकार से सीमित ही रहा। तीसरे, जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से एक प्रकार से अपृथक दिखाई देने लगा और ब्राह्मण धर्माचार्यों का जैन धर्म ने उतना कठोरता से विरोध नहीं किया जैसा शंकराचार्य आदि ने बौद्ध धर्म का किया था। इन सब कारणों के कारण बौद्ध धर्म जैन धर्म बना रहा और यह टिका रहा। तो ये इन दोनों वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। पहले वीडियो में हमने
जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, जैन शब्दार्थ, महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों का सामान्य परिचय और प्रमुख शिक्षाओं का अध्ययन किया था। जैन धर्म की दूसरी वीडियो में हमने जैन धर्म का विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर का भेद, जैन धर्म को राजकीय संरक्षण, जैन धर्म भारतीय संस्कृति को देन एवं जैन धर्म के सीमित प्रचार के कारण इत्यादि बिंदुओं को मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर कभी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार ये पाठ प्रथम का जैन धर्म का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। जय हिंद।